तीसरे स्कंद का 20वां अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, वराह अवतार की कथा सुनने से विदुर जी को अत्यंत प्रसन्नता हुई। तब उन्होंने मैत्रेय ऋषि से पूछा, हे महात्मन, ब्रह्मा जी ने संसारी जीवों को किस प्रकार उत्पन्न किया? अब आप यह वृत्तांत सुनाइए। मैत्रेय जी ने कहा, जब पृथ्वी स्थिर हो चुकी तब श्री परब्रह्म प्रभु की माया से 24 तत्व प्रकट हुए। उसके अनंतर यक्ष नामक एक पुरुष उत्पन्न हुआ। उस पुरुष को भूख तथा प्यास लगी। तब वह कोई भोज्य पदार्थ न मिलने के कारण ब्रह्मा जी को खाने के लिए बढ़ चला। ये देखकर ब्रह्मा जी ने क्रोधित होकर जब उसे ऐसा करने से मना किया, तब उनके क्रोध द्वारा रक्ष नामक एक तमोगुणी राक्षस की उत्पत्ति हुई। उन दोनों को देखकर ब्रह्मा जी ने भयभीत हो जीवों का उत्पन्न करना बंद कर दिया तथा अपने मन में विचार किया कि यदि इस शरीर द्वारा अब अन्य जीवों की उत्पत्ति करूंगा तो वे सब भी तमोगुणी होंगे। इसलिए मुझे ज्ञानी एवं धर्मात्मा प्राणी की उत्पत्ति के लिए शरीर को त्याग कर दूसरा सतोगुणी शरीर धारण कर लेना चाहिए। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने अपना शरीर त्याग कर दूसरा शरीर धारण किया। तत्पश्चात उस शरीर द्वारा दाहिने अंग से स्वयंभू मनु नामक एक पुरुष और बाएं अंग से शत्रुपा नामक स्त्री का जन्म हुआ। ब्रह्मा ने उन दोनों का परस्पर विवाह कर दिया। तब स्वयंभू मनु ने ब्रह्मा जी से कहा, हे महाराज, आप मेरे लिए क्या आज्ञा देते हैं? यह सुनकर ब्रह्मा जी ने विचार किया कि मेरे जिस शरीर से स्वयंभू मनु तथा शत्रुपा प्रकट हुए, उस शरीर में मैंने श्री नारायण जी का तप नहीं किया था। इसलिए श्री हरि का भजन किए बिना इन दोनों के द्वारा ज्ञानी तथा धर्मात्मा पुरुष उत्पन्न न होंगे। ये सोचकर ब्रह्मा जी ने मनु तथा शत्रुपा को यह आज्ञा दी कि पहले तुम श्री नारायण जी का तप एवं स्मरण करो, तत्पश्चात संसारी जीवों की उत्पत्ति करना। ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर स्वयंभू मनु तथा शत्रुपा उसी समय तपस्या करने के लिए वन में चले गए।